में समझ चुके हैं कि मतलब क्या असर आपका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग समझे केमिकल रिएक्शन टाइप क्या होता है, तो हम लोग पढ़े केमिकल रिएक्शन टाइप मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर क्या होता है सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर मतलब क्या होता है सर आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से एक ही टाइप इंटरप्रेटर किए हैं जिसका नाम मतलब क्या है सर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही मतलब क्या होता है, 3 टाइप होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, टाइप नंबर 1 जो होता है उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या है कंपाउंड, वही पढ़े हैं। और अब हम लोग आने वाले किसमें सर आपका एलिमेंट प्लस कंपाउंड इक्वल्स टू मतलब क्या है कंपाउंड, है ना। तो हाँ, देखिए एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है सर आपका कंपाउंड है। ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट है। और दोनों जब कंबाइन किया तो क्या बनाया सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या बताया गया था, पहले पहले ये बताया गया था कि जब सफिशेंट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका अवेलेबल होता है तो कार्बन बर्न करके क्या बनाता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब सफिशिएंट क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो कार्बन बन करके क्या बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन चुका है उसको बाद में अगर मतलब क्या सर आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या करेगा सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाद में बन करके बनाएगा मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब से मतलब आपको अगर नहीं है तो आप ये बात से मतलब रखिए कि ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका न्यू कंपाउंड। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आप ऑर्डर को चेंज कर दे कंपाउंड प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका न्यू कंपाउंड, है ना। तो उसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका और एक नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। जब ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या बना लिया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो था वो क्या था, कलरलेस मतलब क्या था, गैस था। ये सब बाद में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कलर वलर रिएक्शन ये सब है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो था वो कलरलेस गैस था, जब वो ऑक्सीजन कंबाइन किया तो बनाया रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स क्यों, क्योंकि वो था बन गया आप नाइट्रोजन मोनो मतलब क्या था ऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है। ये क्या है कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या है सर आपका एलिमेंट। और जब प्लैटिनम काम किया मतलब क्या सर आपका एज अ हाँ प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह। और जब मतलब क्या था सर आपका 450 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर मतलब क्या था मौजूद था तब बना मतलब क्या सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एट मतलब क्या सर आपका 450 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या सर प्लैटिनम कैटलिस्ट ड्यूरिंग मतलब क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये मतलब क्या इस आयन का वैलेंसी क्या होगा बताइए हमको आप, 2। क्योंकि क्लोरीन का मतलब क्या था आपका 1 था, इंटरचेंज किया तभी तो क्लोरीन के पास मतलब क्या 2 मतलब गया। तो ये क्या सर आपका फेरस क्लोराइड। जब फेरस क्लोराइड क्लोरीन के साथ मतलब क्या सर आपका रिएक्ट किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। वही लिखा है ना कि फेरस क्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर ऑफ मतलब क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड, है ना। अब ये क्या था फोस्फरस ट्राइक्लोराइड, वो रिएक्ट किया किसके साथ क्लोरीन के साथ तो बनाया मतलब क्या सर आपका फोस्फरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन ये तब हुआ जब मतलब क्या सर आपका हीट मतलब क्या था प्रेजेंट था। अब देखो कितना अच्छा से एलिमेंट प्लस कंपाउंड मतलब कितना जल्दी खत्म हो गया। तो एलिमेंट प्लस